आप सभी भाई और बहनों को सबसे पहले बुद्ध जयंती की मैं हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। हमारे जिनकी आज जयंती है, सब कहते हैं कि त्रिगुणी पूर्णिमा भी जिसको कहते हैं, जिसका जिक्र अभी अभी हुआ है, हमारे जो संचालक कर रहे हैं प्रज्ञा रश्मि जी, उन्होंने किया। तो सभी मानव के परिपूर्ण विकास का दैदीप्यमान ऐसा आदर्श तथागत भगवान गौतम बुद्ध, और उस बुद्धत्व की राह पर, उस बुद्धत्व की प्राप्ति के लिए जो उन्होंने मार्ग बताया स्वयं बुद्ध ने, उसी मार्ग पर चलने का सभी पूरे विश्व को सन्मार्ग दिखाने वाले बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर, और इस मार्ग पर कैसे चले इसका हमें ज्ञान देने वाले, इसको हमें ऐसी कहिए कि उंगली पकड़कर चलना सिखाने वाले उर्गेन संघरक्षित जी, इन तीन महाविभूतियों को मैं सर्वप्रथम वंदन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। आज के इस कार्यक्रम में जिन्होंने मेरा परिचय करा दिया वे हमारे मित्र बोधि प्रकाश जी, प्रज्ञा रश्मि जी, उदिता वीर जी, अंशुल राजा जी, और जिन्होंने बहुत अच्छा गीत गाया वे हमारी बहन माधुरी बौद्ध जी। इन सभी को मैत्रीपूर्ण जय भीम। बोधि प्रकाश जी ने शायद वो मेरा परिचय करवा रहे थे, तो मैं देख रहा था कि क्या सचमुच मैं ऐसा हूँ। लेकिन हम सब प्रयास कर रहे हैं उन गुणों को विकसित करने के लिए, जो भी ऊंचाई है उसको हासिल करने के लिए, और जो हमारा साध्य है, लक्ष्य है, वह तक पहुंचने के लिए। तो मैं भी आपकी तरह कोशिश कर रहा हूँ। यस। तो भाई और बहनों, मुझे जब इस कार्यक्रम का निमंत्रण मिला तो मैंने सबसे पहले पूछा कि मेरा नाम कैसे आया। तो मुझे बताया गया कि ब्रह्मचारी अमरुददीप जी ने नाम इनका मेरा सुझाया है। तो मैं उनको ना नहीं कह सका, हालांकि मैं बहुत व्यस्त हूँ अभी, आज भी व्यस्त था। और आपकी जानकारी के लिए आप समझ रहे होंगे कि मैं फिलहाल नागलोक में हूँ। तो पिछले 6-7 दिन से एक इंटरनेशनल एनजीओ है, और उसके जो बड़े बड़े नेता है, उसके लीडर्स, उसमें सभी समाज के लोग हैं, खासकर नॉन बुद्धिस्ट है, जो बौद्ध नहीं है, अम्बेडकराइट भी नहीं है, ऐसे लोग यहाँ हैं। और उन लोगों को बुद्धिज्म और अम्बेडकरिज्म पढ़ाने का जिम्मेदारी मैं और तेज दर्शन जी, जो अभी आपको दिखे होंगे मेरे साथ, मुझे सेट कर दे रहे थे। तो और दूसरे प्रवचन भी थे, तो मैं काफी व्यस्त था, इसलिए मैं ना कहने वाला था, लेकिन अमरुददीप जी के कारण और बोधि प्रकाश जी का वो प्यार भरे शब्द, उनके लफ्ज, तो मैं ना नहीं कह सका। और दिल्ली से, वैसे भी दिल्ली के बहुत सारे ब्रह्मचारी, भले ही मैं उनसे बहुत ज्यादा परिचित नहीं हूँ, लेकिन पता नहीं क्यों उनसे एक मैत्री भाव है, एक अपनापन लगता है। खासकर जब मैं दिल्ली आया था तो हम लोग 26 अलीपुर रोड में कुछ लोग मिले थे, तब मुलाकात हुई थी। लेकिन दिल्ली के प्रति एक, सभी ब्रह्मचारी के प्रति और सेंटर के प्रति एक, पता नहीं क्यों अपनापन है, शायद वो प्राकृतिक हो सकता है, स्वाभाविक है। और मैं चाहूंगा, कोशिश करूंगा कि यह अपनापन या मैत्री और बढ़े और हम और करीब आए। तो आपने मुझे इस लायक समझा, इसलिए मैं आपका बहुत धन्यवाद देता हूँ। मैं सोच रहा था कि किस विषय पर आज आपसे अ, किस विषय पर आपसे मैं संवाद प्रस्थापित करूं, या कौन सा विषय है मैं आपके समक्ष प्रस्तुत करूं, क्योंकि आप हिंदी के बड़े जानकार हैं और मेरी मातृभाषा मराठी है, हिंदी उतना सटीक और सही मैं बोल नहीं पाता। प्रयास करूंगा, लेकिन कुछ खामियां रही, कुछ त्रुटियां रही, तो कृपया मुझे क्षमा करें। सोच रहा था कि बुद्ध जयंती जब जब भी आती है, तब तब हम वो मनाते हैं, तो हमें एक बात हमारे जहन में, हमारे नजर के सामने उभर कर आती है, और वह है बुद्ध का
बोधि प्राप्ति, बुद्ध का ज्ञान प्राप्त होना, बुद्धत्व को प्राप्त करना। और मुझे लगता है कि सभी लोग इसी बात पर बोलते हैं, बात करते हैं, और ये सभी को पता है, किताबों में भी उपलब्ध है, और हम बार बार सुनते आ रहे हैं कि आज के ही दिन सिद्धार्थ गौतम, या जिसे हम बुद्ध कहते हैं, उनका बायोलॉजिकल जो जन्म था वो हुआ था। दूसरी बात, उन्हें आज के ही दिन बोधि प्राप्त हुई थी, या बुद्धत्व की प्राप्ति हुई थी, ज्ञान प्राप्त हुआ था। और तीसरी बात, आज ही के दिन उनका महापरिनिर्वाण भी हुआ था। ऐसा बौद्ध दर्शन में, बौद्ध ग्रंथों में कहा गया है, हम सुनते आ रहे हैं। लेकिन यह होने के बाद भी ज्यादातर जब भी हम बात करते हैं बुद्ध पूर्णिमा की, तो बुद्ध के बोधि प्राप्ति या बुद्धत्व प्राप्ति की ही बात ज्यादा अक्सर होती है, अक्सर हम देखें तो। और वो सब पता है, तो मैंने सोचा कि भाई क्या नई जानकारी दूं, नया क्या बताओ, क्योंकि आप सबको तो पता है, आप सब अच्छे अध्ययन भी करते हैं, विद्वत जन है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं बुद्ध का जो जिसे बुद्ध के जो वाणी है, बुद्ध की जो शिक्षा है, उसे, आपको पता होगा कि उसे सिंहनाद भी कहते हैं, या लायंस रोअर, या सिंह को शेर भी कहते हैं, लेकिन सिंह शब्द अच्छा लगता है मुझे। तो वह जब दहाड़ता है, उसकी गर्जना होती है सिंह की, तो ऐसा कहते हैं कि बाकी कोई भी प्राणी जंगल में वह आवाज नहीं करता, चुप हो जाता है। और इसीलिए शायद बुद्ध के वाणी को, बुद्ध की जो धम्म देशना थी, उसको सिंहनाद भी कहा जाता है। तो मैंने सोचा कि चलो आज सिंहनाद पर ही बात करते हैं शायद। तो मैं आपसे इसी विषय पर बात करने जा रहा हूँ कि सिंहनाद क्या है। और बुद्ध ने, ऐसा कहते हैं कि सिंहनाद बुद्धत्व प्राप्ति के पश्चात, जब वे 5 परिव्राजकों को ढूंढते ढूंढते मृगदाय वन या बुद्ध गया पहुंचे, तो उनके साथ जो धम्म चक्र प्रवर्तन किया, उसको सिंहनाद भी कहते हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि सिंहनाद का अर्थ सत्य का घोष, सत्यवाणी, सच्चाई। अगर यह सच्चाई उस दिन बताई है, तो मुझे लगता है कि, और बुद्ध का सिंहनाद, क्योंकि बुद्ध को नरसिंह भी कहते हैं, अगर आप बौद्ध ग्रंथों को देखें, बोधि प्रकाश जी इस पर अच्छा जानकारी रखते होंगे। तो नरसिंह कहते हैं, मतलब जो नर है या मानव है, उनमें से जो सिंह, सिंह यानी वो राजा होता है जंगल का। तो यूं कहें कि इस धरातल पर या इस जगत का जो राजा है, अनभिषिक्त सम्राट, चक्रवर्ती सम्राट जैसा होता है, खैर वैसा ही बुद्ध को नरसिंह भी कहते हैं, एक राजा कहते हैं। तो मैं आज इसी बारे में आपसे कुछ कहने जा रहा हूँ। वैसे भी देखा जाए तो आज का दिन केवल बुद्ध को जानना, बुद्ध के धम्म को, उनके शब्दों को जानना, और क्या क्या घटित हुआ इस इतिहास को जानना, यहाँ तक कि सीमित नहीं होना चाहिए। अक्सर ऐसा देखा जाता है कि हम जानकारी बहुत लेते हैं कि क्या क्या घटित हुआ, बुद्ध ने कौन से शब्दों का इस्तेमाल किया, क्या क्या कहा, कौन सी शिक्षा दी, कौन सा उपदेश दिया। तो हमें जानकारी तो बहुत होती है, लेकिन उस जानकारी के आगे कई बार हम नहीं बढ़ते। तो क्यों नहीं बढ़ते, हम थोड़ा सा देखेंगे, और कैसे बढ़ना चाहिए। तो आज का दिन मैं ये कहना चाहूंगा कि केवल धम्म अभ्यास, अध्ययन करने का ही नहीं है, केवल शिक्षा को समझने का ही नहीं है, तो उस शिक्षा के आशय को, उसके अर्थ को समझकर, उसको जानकर, और अनुभूति प्राप्त करने का आज दिन है, ऐसा मुझे लगता है। जिसको एक शब्द आपने इस्तेमाल किया, साक्षात्कार। भंते संगरक्षित जी एक अपनी व्हाट इज द धम्मा, धम्म क्या है, इस किताब में, इस ग्रंथ में वे कहते हैं, देर आर नो
higher teachings. There are no higher teachings, but only deeper realization. डीपर रियलाइजेशन या अंडरस्टैंडिंग। ये बात, ये वाक्य मुझे कई बार मैं उसको मतलब उस पर चिंतन किया कि भंते ने ऐसा क्यों कहा है कि कोई भी टीचिंग या बुद्ध की शिक्षा ऊंची या कनिष्ठ या वरिष्ठ नहीं होती, हायर या लोअर नहीं होती। शिक्षा शिक्षा होती है, चाहे वह पंचशील हो या चाहे प्रतित्य समुत्पाद की शिक्षा हो। सवाल है हम उसको कितना रियलाइज करते हैं, उसकी कितनी अनुभूति लेते हैं, उसका कितना साक्षात्कार करते हैं। यूं कहें कि केवल बौद्धिक स्तर पर नहीं, तो बौद्धिक स्तर पर पहले जानकर वह हमारे हृदय में, हमारी भावनाओं में कितना बहने लगता है, वह शिक्षा हमारी भावना कैसे बनता है, ये बहुत मायने रखता है। और मेरा ऐसा मानना है कि जब तक आप कोई भी शिक्षा बाबा साहब की हो या बुद्ध की, जब तक अपनी भावनाओं में नहीं उतरती, तब तक वह अपने कृति में भी नहीं आती। जब कोई शिक्षा केवल बौद्धिक स्तर पर होती है, समझती है, तो वह हमारे मुख से बाहर आती है या यूं कहें कि मस्तिष्क से बाहर निकलती है, और जिसको हम सुनाते हैं, बताते हैं, उसके मस्तिष्क में ही जाकर चिपक जाती है। लेकिन जब भावनाओं को हम किसी शिक्षा को समझते हैं, हृदय में उसको डालते हैं, और हृदय से कोई अगर शिक्षा या यूं कहें कि अपना अनुभव, चिंतन और अनुभव, उस चिंतन और अनुभव के साथ भावनाओं में उतरी हुई कोई बुद्ध की, बाबा साहब की शिक्षा, उसके विचार जब हम कहीं बताते हैं, किसी को समझाते हैं, तो हृदय से निकली हुई, भावनाओं से निकली हुई यह शिक्षा, यह शब्द हमारे लोगों के हृदय में जाकर भिड़ जाते हैं। वो मस्तिष्क तक नहीं रहते, हृदय की भावनाओं को छूते हैं। और क्या होता है कि जैसे मेरे कृति में आई, मैं बदल गया, वैसे लोगों का भी परिवर्तन होता है। इस बात को मुझे लगता है कि आज हमने गहराई से समझना चाहिए। मैंने पहले ही कहा कि मैं बहुत सारी किताबें या क्या घटित हुआ ये नहीं बताऊंगा। मुझे लगता है कि जैसे बाबा साहब का, मैं कभी कभी सोचता हूँ कि बाबा साहब का कोई भाषण, बाबा साहब के एक भाषण के साथ हजारों लोग प्रभावित होते थे, बाबा साहब के पीछे चल पड़ते थे। इतना ही नहीं कि बाबा साहब जो कहते थे उसको मानते थे, सुनते थे और उसके अनुसार अपने जीवन को परिवर्तित करते थे। बाबा साहब ने कहा कि कोई ईश्वर तुम्हारी मदद के लिए नहीं आएगा, फेंक दो उसे। तो हजारों लोगों ने, लाखों लोगों ने अपने घर में बसे हुए सारे देवी देवताओं को तालाब में विसर्जित कर दिया था। एक्शन किया, कृति की। अब वही बाबा साहब का भाषण अगर मैं कहूं या और कोई कहे, तो क्या लोग सुनेंगे? सुन लेंगे, कहेंगे क्या अच्छा भाषण है, सही में बाबा साहब का भाषण है, लेकिन बदलेंगे नहीं, परिवर्तित नहीं होंगे। क्या वजह है? शब्द तो वही है, बताने वाले बाबा साहब का नाम भी वही है, लेकिन क्या वजह है कि आज शब्दों का उतना प्रभाव नहीं होता? बुद्ध के जमाने में आप देखिए, बुद्ध की एक शिक्षा से, एक वचन से, एक देशना से कई लोग परिवर्तित होते थे और बुद्ध धम्म में चले आते थे। उपक को देखिए, उपाली को देखिए, नहीं ऐसे कई आप देखिएगा कि सारिपुत्र को देखिए, अश्वजीत की एक गाथा उन्होंने सुनी, एक गाथा, हाँ? ये धम्मा हेतु भवा, आपको पता है कि एक गाथा सुनकर वे अनंत पद को प्राप्त, अपने क्या कहते हैं उसको, श्रोतापन्न पद को प्राप्त हुए। और दिल में वो बात जागी कि ये ऐसे कौन व्यक्ति है, उसको मैंने सुनना चाहिए, जाना चाहिए, और बुद्ध के शिष्य बन गए और बाद में अरहंत हो गए। हम ऐसे, हमें भी परिवर्तन होता है, लेकिन अभी ये मैं ये नहीं कह सकता कि लोगों में परिवर्तन नहीं होता। ये जिसका उसको देखना है कि क्या परिवर्तन होता है क्या। और परिवर्तन अगर होता है भाई और बहनों, तो उसका परिणाम भी दिखते हैं। आज हम परिणाम, अभी बाबा साहब को धर्मांतर किए 64 कितने 64 साल हो गए शायद, नहीं 65वां साल चल रहा है। आप प्रामाणिकता से कोई भी देखे, मैं किसी को किसी की आलोचना नहीं करता, लेकिन देखिए कि सचमुच उस धम्म की आज क्या गति है।
आज क्या अवस्था है जो बाबा साहब ने हमें दिया था। उन्हीं के जो अनुयायी कहते हैं अपने आप को, या हम सब, मैं फिर कहता हूं कि मैं आलोचना नहीं करना चाहता, लेकिन जो वस्तु स्थिति है, जो जो सच्चाई है, उसको मैं आपके सामने बयान करना चाहता हूँ कि जो मैंने देखा है। लेकिन मैं देखकर ही रुकना नहीं चाहता, मैं चाहता हूं कि इसमें परिवर्तन हो, इसमें बदलाव हो। और बाबा साहब ने जिस कष्ट के साथ, जो तकलीफें सही, उसके साथ जो एक धम्म का जो रथ है जो यहाँ तक लाया, मैं चाहता हूँ कि वो और आगे बढ़े। अब ये कैसे आगे बढ़े, बुद्ध की वाणी कैसे आगे बढ़े, ये समझने का और चिंतन करने का आज का दिन है, ऐसा मुझे लगता है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब हम धम्म को केवल बौद्धिक दृष्टि से जानकारी लेते हैं, पढ़ते हैं शब्दों को, लेकिन जब उसका आशय समझते हैं, अर्थ समझते हैं और उसको जीवन में उतारते हैं, कृति में उतारते हैं, तो क्या होता है? तो एक परिवर्तन होता है हम में। और वह परिवर्तन काया, वाणी और मन से अभिव्यक्त होता है, वो एक्सप्रेस होता है, वह अभिव्यक्त होता है और होना चाहिए। हम देखते हैं कि बुद्ध के पश्चात कई लाखों लोग बुद्ध की इस वाणी को समझकर, उसको भावना में उतारकर, कृति में उतारकर उनमें परिवर्तन हुआ। और ऐसे परिवर्तन हुए लोगों ने जमाने को बदल दिया, दुनिया में परिवर्तन लाया। इतिहास इसका साक्षी है, इतिहास इसका साक्षी है। आधुनिक जगत में हम देखते हैं तो इसी बात को बाबा साहब ने समझा। केवल शब्द नहीं पढ़े, ऐसा कहते हैं कि बाबा साहब ने अ, ये स्वयं बाबा साहब के ये शब्द है। वे कहते हैं कि जब कोई मैट्रिक की परीक्षा में पास हुए तो दादा केड़ुस्कर जी ने, ये इतिहास पता है आपको, उन्हें एक बुद्ध चरित्र नाम की एक किताब दी जो खुद की लिखी हुई थी उनकी। और बाबा साहब 1954 के अपने भाषण में, जो दिल्ली के जो ऑल इंडिया रेडियो है दिल्ली, वही का वो भाषण है, आप पढ़ सकते हैं। वे कहते हैं कि मैं तो रामायण महाभारत कई किताबें पढ़ चुका था, लेकिन जब मैंने बुद्ध के चरित्र को पढ़ा तो पता नहीं क्या हुआ, मैं इतना प्रभावित हुआ कि मेरी मेरी मेरा जीवन ही बदल गया। और वे कहते हैं कि उसके बाद मैंने बुद्ध धम्म की किताबें, हजारों की किताबें पढ़ी, हजारों की किताबें पढ़ी, और बुद्ध कितने महान है ये मुझे रियलाइज हुआ। भाई और बहनों, आज हम भी किताबें पढ़ते हैं, हम किताबें, कई किताबें पढ़ते हैं, लेकिन एक किताब पढ़कर शब्द भी वही है, कागज भी वही था, लेकिन ऐसा क्या था कि जो बाबा साहब पर असर कर गया? तो कहने का तात्पर्य यह है कि उन्होंने केवल शब्द की जानकारी नहीं ली, उन्होंने उसका अर्थ समझा, उसका आशय समझा और अपना चिंतन किया। कई बार हम प्रज्ञा, 3 प्रकार की प्रज्ञा बताते हैं। पहली है श्रुतमय प्रज्ञा, कि हम सुनते हैं या कहीं पढ़ते हैं, उस पर चिंतन करते हैं, चिंता में प्रज्ञा होती है। और फिर भावनामय प्रज्ञा होती है, जब हमारे कृति में या हमारे भावनाओं को वह छूती है। लेकिन अक्सर देखा गया है कि केवल हम श्रुतमय प्रज्ञा तक ही सीमित रहते हैं, और इसीलिए हम में भी परिवर्तन नहीं होता और दूसरों में भी हम परिवर्तन नहीं ला सकते। बहुत हो गया तो हम लोगों को जानकारी बांट सकते हैं। संगरक्षित जी को देखिए, एक 15-16 साल का एक बालक बीमार पड़ता है, डॉक्टर कहता है कि ये इस बीमारी से कभी सुधरेगा नहीं, कभी ऊपर उठेगा नहीं। और भंते जी एक किताब पढ़ते हैं, हुई नेंग का जो लोटस सूत्र है, और वो पढ़कर भंते जी को रियलाइज होता है, साक्षात्कार होता है संगरक्षित जी को, कि मैं तो पहले भी बौद्ध था और आज भी बौद्ध हूं। अब वो किताब तो कई लोगों ने और पढ़े होंगे। तो ये मैं आपसे गुजारिश करना चाहता हूं कि थोड़ा इस पर चिंतन करें, थोड़ा सोचें। और अगर आप सोचते हैं तो मुझे लगता है कि सही मायने में आज का दिन ये सोचने का है, आज का दिन ये समझने का है कि उससे मैं क्या शिक्षा ग्रहण करता हूँ, वो तत्व है तो उसका मेरे जीवन से क्या संबंध है। भंते जी को अगर कल्पना करिए कि कोई दूसरी किताब हाथ लगी होती तो क्या होता, शायद बौद्ध नहीं बनते, रियलाइजेशन भी नहीं होता। तो मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि बुद्ध का जो सिहनाद है, या बुद्ध ने जो सत्य का प्रतिपादन किया, उस सत्य की अनुभूति लेने का आज का दिन है। या उस सत्य को समझने का, जानने का, और उसको अपने जहन में, उसमें अपने भावनाओं में उतार कर
अपने आप में परिवर्तित करने का के दिशा में हम क्या करते हैं, क्या कदम बढ़ाते हैं, इस पर सोचने का, चिंतन करने का आज का दिन है, ऐसा मुझे लगता है। क्योंकि बुद्ध ने स्वयं में परिवर्तन किया, और बुद्ध के बाद भी हम देखते हैं कि बाबा साहब अम्बेडकर तक, भंते तक, और भंते के कारण आज हम देखते हैं कि हजारों लाखों लोग आज परिवर्तित हो रहे हैं, क्योंकि धम्म को जीते हैं। और मैं ये इसलिए बता रहा हूँ कि आज हमारा जो समाज है, खासकर अम्बेडकराइट जो मूवमेंट, उस मूवमेंट को आप कैसे विश्लेषित करेंगे, कैसा विवेचन करेंगे? और जब विवेचन करेंगे तो आपके सामने बहुत सारी खामियां, बहुत सारी बातें नजर आती है, और फिर लगता है कि मैं इसमें कैसा परिवर्तन करूं। तो इसलिए हमारी ये जिम्मेदारी बनती है कि हम इसको समझें और इसमें सुधार करें, इसमें परिवर्तित करें। तो मैं सिंहनाद की बात कर रहा था समय को देखते हुए। तो सिंह की जो सिंह, शेर, लायन, आप देखते हैं कि अगर कोई शेर जंगल में है और वह सिंहनाद करता है, अपनी गर्जना करता है, तो उसकी गर्जना एक विशिष्ट सीमा में, विशिष्ट दायरे में घूमती है, खास कुछ जगह तक घूमती है, और थोड़े समय में वातावरण में विलीन हो जाती है, कोई सुनता नहीं, थोड़े समय के लिए जिंदा रहती है, उसका प्रतिध्वनि थोड़े समय के लिए जिंदा रहता है। लेकिन बुद्ध ने जो सिंहनाद किया, वह एक सीमित जगह के लिए नहीं था। तो आज भी बुद्ध का सिंहनाद पूरे जगत में घूम रहा है। आज भी बुद्ध का सिंहनाद, या उसकी सत्य की जो वाणी थी, या सत्य का जो घोष था, वो आज भी पूरे जगत में 2500 साल के बाद भी, 2565 साल के बाद भी बुद्ध का यह जयघोष, यह वाणी, यह सत्य वचन आज भी दुनिया में घूम रहा है, आज भी। लेकिन अब सवाल है कि उसको हम सुन नहीं पाते। हम इस बुद्ध वचन को, जो हवा में है, उसका प्रतिध्वनि है, आज भी जिंदा है, अब सुनना नहीं आता हमको, हम सुन नहीं पाते, तो उसकी वजह क्या है? आपको एक बात पता होगी कि हम कुछ भी सुन नहीं पाते तब जब हमारे आसपास बहुत सारा आवाज होता है, बड़ी बड़ी ध्वनि होती है, या हमारे हमारे आसपास अगर कोई जोर से चिल्ला रहा है, कोई बड़ा साउंड है, कोई बहुत बड़ा गीत बज रहा है, तो हमें दूसरी बात जो सुनने की चाहिए वो सुनने नहीं आती। धम्म का भी ऐसा ही है, ऐसा मुझे लगता है कि बुद्ध की वाणी, बुद्ध का सिंहनाद, वो वातावरण में है, वो उपलब्ध है, हम सुन नहीं पाते। क्यों? कि हमारे मन में बहुत सारी बातें भरी हुई है। इसलिए अब आप जब एकांत में जाते हैं, एकांतवास करते हैं, या ध्यान करने शांति से बैठते हैं, तो कभी कभी आपको ये अनुभव होगा कि हमारे हृदय की जो स्पंदन है वह भी हमें सुनाई देती है, क्योंकि आजू बाजू आसपास का पूरा आवाज बंद हो जाता है, हम केवल अपने आप में रहते हैं। तो बुद्ध को अगर समझना है, बुद्ध को अगर जानना है जैसे, तो हमें अपने आप को इस प्रकार से शांत करना पड़ेगा। बाकी की जो बाहरी जो भी आवाज है, उसको, उसकी ट्यून बंद करनी पड़ेगी, उसका वॉल्यूम कम करना पड़ेगा। ऐसा कहते हैं कि प्रतीत्य समुत्पाद, सिंहनाद का अर्थ है प्रतीत्य समुत्पाद, लेकिन प्रतीत्य समुत्पाद हमें नहीं पढ़ाया जाता, क्योंकि इतना कठिन है, इतना दुर्बोध है, इतना गहन है कि हम उसको समझ नहीं पाते। यूं कहें कि हमारे मन, हमारा जो मन है, उसको समझने के लिए उतना सक्षम नहीं होता। इसलिए बुद्ध ने वो शिक्षा दी जिससे कारण हमारा मन पहले समझने के लायक बने, और जब हमारा मन थोड़ा ऊंचा उठता है, समझने के लायक होता है, तब हम ऊंची शिक्षा को समझते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि बाकी शिक्षा सही नहीं है या कनिष्ठ है। तो प्रतीत्य समुत्पाद से ही बाकी शिक्षाओं का निर्माण हुआ है। आप अगर देखते हैं तो प्रतीत्य समुत्पाद यह बुद्ध दर्शन का, बौद्ध धर्म का सार है, रीढ़ है, और बाकी सभी दर्शन वहां से आए हैं। तो प्रतीत्य समुत्पाद को भी बुद्ध का सिंहनाद कहते हैं। अभी एक बात मैं और कहना चाहूंगा कि अगर हम बुद्ध को सिंह कहते हैं, शेर कहते हैं, नरसिंह कहते हैं, तो शेर या सिंह बड़ा होकर जो होता है, तो छोटा होकर भी तो सिंह ही होगा ना, शेर ही रहेगा। तो फिर बुद्ध बुद्ध बनने के पहले क्या थे? आप सब जानते हैं, वे बोधिसत्व थे।
तो मैं ये कहूंगा कि शावक, शावक ही कहेंगे ना मोदी प्रकाश जी, जो शेर का जो बच्चा होता है। यस हाँ, यस शावक ही कहते हैं। जी, यस। शावक ना कि कुछ, हाँ। तो शेर का जो, सिंह का जो बच्चा होता है शायद शावक कहते हैं, या बच्चा शेर कहते हैं, बच्चा सिंह। तो मुझे ऐसा लगता है, ये अब मेरा मानना है कि सिद्धार्थ जब छोटे थे तब से वो शेर ही थे, तब से वो शावक ही थे, और तब भी जो बात करते थे वह सिंहनाद ही था, तब भी सिंहनाद था। अभी मैं दो प्रसंग आपके सामने बताना चाहता हूँ। उस प्रसंग, वो जो प्रसंग है, भले ही बुद्ध ने बुद्धत्व प्राप्ति के बाद अपना उपदेश दिया, प्रवचन दिया, जो आज समूचे जगत को, समूचे मानव जाति को लागू होता है, लेकिन मेरा मानना ऐसा है कि सिद्धार्थ ने भी जो कुछ कहा वह भी आज के तारीख में उतना ही सटीक लागू होता है जितनी बुद्ध की, क्योंकि वह भी बोधिसत्व थे। तो दो प्रसंग मैं बहुत संक्षिप्त में बताना चाहूंगा, आप इसको जानते हैं। पहला प्रसंग है बुद्ध के जीवन का, और वह है जब वह छोटे थे सिद्धार्थ, तो उनके जो साथी थे, आप जानते हैं कि वे क्षत्रिय कुल में पैदा हुए। आप कहेंगे कि बुद्ध जयंती के दिन ये कहाँ से आए, लेकिन ये बुद्ध से रिलेटेड है। मैं समझाने का प्रयास करूंगा। तो जब छोटे थे क्षत्रिय कुल के, तो उसके जो साथी थे उससे कहते थे सिद्धार्थ चलिए हम जरा शिकार करने चलते हैं, तो सिद्धार्थ नहीं जाते थे। वे उसकी आलोचना करते थे, तुम्हें क्या शेरों से डर लगता है, घबराते हो, तुम डरपोक हो। तो सिद्धार्थ कहते थे कि नहीं, ऐसा नहीं है, लेकिन तुम लोग शेर को मारने नहीं जाते, तो जो भी निरपराध है, निष्पाप जीव है, हिरण है, खरगोश है, उनको मारने जाते हो। और किसी भी प्राणी को मरते हुए देखकर, मारते हुए देखना मुझे अच्छा नहीं लगता, मैं नहीं देख सकता। देखिए करुणा कब से उनके दिल दिमाग में थी, उनके मन में थी। आज भी हमें भी, अगर हम सिद्धार्थ के, हम बुद्ध के अनुयायी हैं, तो किसी को मारते हुए, मरते हुए हम भी नहीं देख सकते, ना किसी को मार सकते। देखिए आज भी कितना, तो सिद्धार्थ नहीं जाता था, तो उनकी माँ जो थी, उनकी जो मौसी थी वही माँ थी, प्रजापति गौतमी। तो उसे बड़ा डर लगता था कि ये क्षत्रिय है, आगे चल के कैसे करेगा। तो वो समझाती थी कि बेटा ये जो है, ये क्षत्रियों का धर्म है, और तुम्हें शिकार के लिए जाना पड़ेगा, क्योंकि शिकार में निशाना कैसा लगाते हैं ये तुम सीखेंगे, ताकि तुम्हें बाद में इसका काम आएगा। तो वो बड़ी चिंताग्रस्त थी। और फिर उसमें वो जब सिद्धार्थ को ये कहती थी कि दोनों माँ बेटे के बीच में थोड़ी तकरार भी होती थी, तो तकरार का मतलब वो वाद विवाद चलता था उनमें। तो वो कहती थी कि देख सिद्धार्थ, लड़ाई करना, लड़ना, ये तुम्हारा धर्म है, और शिकार के माध्यम से तुम युद्ध कला में निपुण हो सकते हो। तो आप युद्ध शिकार के लिए चले जाइए, और जो अचूक, जिसको कहते हैं कि सटीक नेम या निशाना कैसे लगाना, वो तुम सीख सकते हो। तो और कहती थी कि शिकार करना यह क्षत्रियों का युद्ध विद्या सीखने का एक क्षेत्र है, बैटलफील्ड है, कि वहां जाकर तुम सीख सकते हो। लेकिन सिद्धार्थ तो सिद्धार्थ थे, बोधिसत्व थे। अब देखिए कि उस जमाने में 2500 साल पहले एक बच्चा, जो भी प्रस्थापित जो व्यवस्था है, प्रस्थापित व्यवस्था, कोई उसके खिलाफ नहीं बोलता था। बस ऐसा कह सकते हैं कि प्रवाह की दिशा में चलना, नदी के प्रवाह के दिशा में बहते जाना, इसमें कोई ताकत नहीं लगती, कोई पुरुषार्थ नहीं होता, कोई मर्दानगी नहीं होती। लेकिन उसके उल्टे दिशा में बहना, तैरना, इसमें ताकत लगती है। तो किसी भी व्यवस्था को ललकारना, उसको बदलने की बात करना, इसके लिए हिम्मत लगती है, जो हिम्मत बाबा साहब में थी, महात्मा फुले जी में थी, कबीर में थी। तो सिद्धार्थ में वो हिम्मत उस वक्त थी। तो देखिए उनके उत्तर कैसे, वे कहते हैं कि माँ, फिर क्षत्रियों को लड़ना क्यों पड़ता है, युद्ध क्यों करना पड़ता है। मुझे लगता है कि हमने कई बार पढ़े होंगे, लेकिन इस पर गौर करें, इस पर चिंतन करें कि क्षत्रियों को लड़ना क्यों पड़ता है। आज भी हम पूछ सकते हैं हम क्यों लड़ते हैं आपस में, आज भी लड़ रहे हैं, परिवार में लड़ते हैं, समाज में लड़ते हैं, देश देश में लड़ते हैं, धर्म धर्म में लड़ते हैं। और इतना छोटा बच्चा पूछता है कि आखिर हमें लड़ना क्यों पड़ता है। तो वह कहती है कि यह उनका धर्म है। ये बात जरा सोचे, धर्म है।
तो फिर सिद्धार्थ कहते हैं कि एक इंसान ने दूसरे इंसान को मारना, यह इंसान का धर्म कैसे हो सकता है माँ? देखिए, हमारे बच्चे भी ऐसा पूछते नहीं, लड़ना है लड़ते हैं, और लड़ना यह एक स्वभाव बन जाता है। तो वे वह कहते हैं कि मनुष्य को मारना, मनुष्य ने मनुष्य को मारना, यह मनुष्य का धर्म कैसे हो सकता है? तो माँ कहती है, देखो बेटा, यह प्रवृत्ति किसी सन्यासी को शोभा देती है, तुम्हें नहीं। फिर माँ कहती है कि माँ कहती है कि यह राज्य के रक्षण, फिर अगर सभी क्षत्रिय अगर क्षत्रिय नहीं बने, लड़ाई नहीं सीखे, तो अपने राज्य की रक्षा कौन करेगा? उस वक्त राज्य थे, गणराज्य थे और राज्य थे। तो उसका सवाल भी सही है कि फिर अभी हम भी कह सकते हैं कि हमारे देश को कौन रोके, कौन रक्षा करेगा? बॉर्डर पे जाके पाकिस्तान ने हमला किया तो कौन रोकेगा? तो वह भी वैसा ही पूछती है। तब सिद्धार्थ जो उत्तर देते हैं वह आज भी लागू होता है, वह आज भी दुनिया ने समझना चाहिए। मुझे लगता है दुनिया समझ रही है, लेकिन सिद्धार्थ के नाम से नहीं, बुद्ध के नाम से नहीं, तो अपने नाम से समझ रही है। तो सिद्धार्थ कहते हैं कि माँ, अगर सभी क्षत्रिय अगर एक दूसरे से प्यार करने लगे तो फिर लड़ाई का सवाल ही नहीं होता। कोई किसी के खिलाफ नहीं लड़ेगा। एक दूसरे से अगर प्रेम करने लगे तो हिंसा न करते हुए भी वे अपने राज्य का रक्षण कर सकते हैं। ये बहुत बड़ी बात, पता नहीं, मैं जब पढ़ता हूँ इसको, मैं तब से मुझे ये बात बहुत भाती है। मुझे बहुत ही ऐसा लग रहा है कि ये कितनी बड़ी गहन बात सिद्धार्थ कहते हैं एक बोधिसत्व के रूप में। आज देखिए कि जगत में कितना ये है कि सभी देश, यूनो बना है, संयुक्त राष्ट्र है। संयुक्त राष्ट्र में हम क्या देखते हैं कि कोई भी देश किसी पर आक्रमण नहीं कर सकता, एक दूसरे से प्यार करना चाहिए, ऐसा संयुक्त राष्ट्र का फरमान है। ये बुद्ध की ही वाणी है, बुद्ध का ही सिंहनाद है, सिद्धार्थ का सिंहनाद है, जो आज भी गूंज रहा है। लेकिन उसको समझकर उसको इंप्लीमेंट करना, उसको अमल में लाने की बात नहीं होती है। दूसरी बात है वो रोहिणी नदी के जो पानी जल विवाद था उसकी है। अब ये हिस्ट्री मैं बताऊंगा नहीं, बस एक वाक्य में बता देता हूं कि जब उनसे कहा गया कि आपको एक तो युद्ध करना पड़ेगा या फिर जो सजा है नियम के अनुसार, तो आपके परिवार की पूरी प्रॉपर्टी हम सील कर देंगे आपको, या फिर आपको देश त्याग करना पड़ेगा। तो सिद्धार्थ क्या कहते हैं कि युद्ध नहीं करूंगा मैं। वो युद्ध नहीं कहते करते, क्योंकि युद्ध से कोई भी सवाल या कोई भी समस्या का समाधान नहीं मिलता। और आज भी हम देखते हैं, बताइए एक कोई समस्या जो युद्ध से हल हुई है, जो संघर्ष से हल हुई है? संघर्ष, युद्ध, यह कुछ समय के लिए शांत होता है माहौल, लेकिन वह आने वाले हिंसा के बीज वहां बो देती है, आने वाले संघर्ष के बीज वहां बोते हैं। तो हिंसा से हिंसा ही होती है, बैर से बैर खत्म नहीं होता, मैत्री से ही बैर खत्म होता है। ये शिक्षा बहुत बड़ी है। और फिर हम देखते हैं कि सिद्धार्थ चले जाते हैं, गृह त्याग करते हैं। और वैसे तो गृह त्याग करते हैं तो पहले से उनके मन में एक द्वंद्व था ही कि इंसान दुखी क्यों है। ऐसे कई सवालों के बवंडर उनके दिमाग में उठते थे। केवल यही कारण नहीं, तो पहले से वो चिंतनशील थे, चिंतन करते रहते थे, और उसी चिंतन का परिणाम ये एक निमित्त हो गया। कौन सा? कि जो रोहिणी जल विवाद था, यह एक निमित्त मात्र था। और सिद्धार्थ फिर सत्य की खोज में आगे बढ़ते हैं। और इस तरह हम देखते हैं कि जब वह बुद्धत्व की प्राप्ति किस प्रकार से करते हैं। तो इस तरह से 29 उम्र के 29वें साल में वे गृह त्याग करते हैं, जिसको महाभिनिष्क्रमण भी कहा जाता है। और फिर वे सत्य की खोज में निकल पड़ते हैं। और 35वें साल उम्र के, आप कल्पना करिए कि एक युवा 35 साल में कितना कैसा दिखता होगा। 35वें साल में उसको बुद्धत्व की प्राप्ति होती है, 35वें साल में। तो यहाँ हम देखते हैं कि बुद्ध के आज के दिन को, जो बुद्धत्व की प्राप्ति हुई, ज्ञान प्राप्त हुआ, उसको जैसे सिंहनाद कहते हैं या ज्ञान प्राप्ति कहते हैं, बुद्धत्व की प्राप्ति कहते हैं, वैसे उसको और एक नाम है, और वह है मार विजय। ये मार विजय काफी फेमस है, प्रसिद्ध है। तो ऐसा कहते हैं कि जब बुद्धत्व की प्राप्ति हुई,
आपका माइक म्यूट हो गया पदम बोधी जी, माइक खोलिए। सॉरी, वो पता नहीं ऑटोमेटिक हो गया। तो बुद्ध को जब बुद्धत्व की प्राप्ति हुई या मार सेना का पूरी तरह से विध्वंस हुआ, विनाश हुआ, तो विनाश करने के बाद मार सेना का बोधिसत्व शांत हुए और उन्होंने उद्घोषणा की, अमृत को प्राप्त हुआ। देखिए उनके मुख से पहला वाक्य क्या था, अमृत प्राप्त हुआ। और इस तरह एक बोधिसत्व सिद्धार्थ बुद्ध बने। भारत भूखे आकाश पर समूची मानव जाति को दुख मुक्ति का मार्ग बताने वाला प्रज्ञा सूर्य अपने तेज से प्रकाशमान हुआ आज के दिन। अब शब्द विशेष के बजाय, अब ये शब्द विशेष होते हैं, बुद्ध का जो ज्ञान है, जो उसकी उनकी प्रज्ञा है, उनका जो धम्म है, वह केवल शब्द विशेष है। मैंने जैसे पहले कहा, तो शब्द विशेष के बजाय अगर हम बुद्ध वचन का आशय अर्थ समझना ज्यादा महत्वपूर्ण है, बुद्ध को भी यही लगता था। तो ज्ञान प्राप्ति के बाद का बुद्ध के मनोवस्था का वर्णन, यानी ज्ञान प्राप्ति के बाद बुद्ध की मनोवस्था कैसी थी, इसका वर्णन महावग्ग में आया है। तो निर्वाण का लाभ होते ही यह शब्द बुद्ध के मुख से निकले कि अमृत प्राप्त हुआ। जरावग्गो जो है उसमें भी इसका जिक्र आया है, जो धम्मपद की एक वग्ग है जरावग्गो। उसके बाद यह जो बुद्ध ने कहा वह भी थोड़ा आज के बाद समझने लायक है। वह कहते हैं कि यह दुखमय जन्म बार बार लेना पड़ा, इस शरीर रूपी गृह के निर्माणकर्ता की खोज में मैं इस जगत में भटकता रहा, किंतु हे शरीर रूपी गृह निर्माता, अब मैंने तुझे जान लिया है। इसके बाद तू नया घर पुनः निर्माण नहीं कर सकेगा, क्योंकि तूने इकट्ठा की हुई सभी कड़ियां टूट गई है और घर का शिखर भी विसंकृत हो गया है, टूट गया है। चित्त पूरी तरह संस्कार रहित हो गया है और तृष्णा का पूर्णतया क्षय हो गया है, चित्त निर्वाण को प्राप्त हो गया है। ये बड़ा थोड़ा कठिन भी है, लेकिन हम समझ सकते हैं कि इस प्रकार से बुद्धत्व की प्राप्ति करना मतलब तृष्णा का पूरी तरह से विध्वंस होना, पूरी तरह से विनाश होना, और या हमारी भाषा में कह सकते हैं कि जितनी भी नकारात्मकता है उसका विनाश होना, उसका क्षय होना, और पूरी तरह से मैत्री, करुणा, मुदिता और उपेक्षा भाव, यह जो चार ब्रह्म विहार है, इसका परिपूर्ण विकास होना, जिसको हम कह सकते हैं कि यही बुद्धत्व की प्राप्ति है। बुद्धत्व की प्राप्ति हुई मतलब क्या हुआ, कभी कभी एक सवाल आता है। तो ऐसा कहते हैं कि बुद्धत्व की प्राप्ति होने का मतलब है बुद्ध को 3 बातों का ज्ञान हुआ, और वह 3 बातों में पहला एक जो है, मैं 2 मतलब आपको पता है कि पहले पूर्व निवासानुस्मृति, दूसरा जो है कि सभी जीव, सभी सजीवों के जन्म मृत्यु के कारणों का और उनके उस क्या कहते हैं चक्र का उन्हें पता चला, और तीसरी महत्वपूर्ण बात थी, और वह थी प्रतीत्य समुत्पाद का ज्ञान हुआ। ये 3 बातें प्राप्त होना मतलब बुद्धत्व प्राप्त होना है। तो दिव्य चक्षु है सेकंड जो है वो, तो दिव्य चक्षु से उन्होंने देखा कि जन्म से जरा मरण तक कैसे आदमी उस भव चक्र में घूमता है। अब प्रतीत्य समुत्पाद यह धम्म है, और जितनी भी उनकी शिक्षाएं हैं, शायद 84,000 उनके उपदेश है ऐसा कहते हैं। तो ये सारे 84,000 जो उनके उपदेश है, उनकी देशना है, यह प्रतीत्य समुत्पाद ही उसका आधारशिला है। प्रतीत्य समुत्पाद से ही सब बातें निकली है। अभी प्रतीत्य समुत्पाद क्या है ये एक अलग विषय है, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं यहाँ कि प्रतीत्य समुत्पाद को अगर हमें समझना है तो बुद्ध के सामने भी एक सवाल आया था जब उनको बुद्धत्व की प्राप्ति हुई कि मेरा इतना गहन धम्म है, इतना प्रोफाउंड है, तो क्या लोगों को समझेगा। तो हम देखते हैं कि तब एक प्रतीकात्मक रूप से ब्रह्म विहार ब्रह्म संपत्ति आते हैं और कहते हैं कि नहीं, आपने शिक्षा देनी चाहिए, आपने लोगों को धम्म बताना चाहिए।
और बुद्ध के मन में करुणा उत्पन्न होती है और वे धम्म का। लेकिन फिर एक बात हम और यहाँ समझते हैं कि बुद्ध ने अपनी शिक्षा पहले उन 5 परिव्राजों को ही क्यों देना उचित समझा, ये एक सवाल है। तो मुझे लगता है कि आप इस पर चिंतन अवश्य करें कि 5 परिव्राजकों को ही क्यों चुना, क्या वजह थी, क्या उनके दोस्त थे इसलिए चुना, या और क्या क्या कारण था। मुझे ऐसा लगता है कि इसको हमने थोड़ा सा इस पर चिंतन करना चाहिए। तो जैसे बुद्ध कहते हैं कि मेरी शिक्षा बहुत कठिन है, गहन है, और शायद वह लोगों को नहीं समझेंगी क्योंकि लोगों के आंख में लोभ, मोह और द्वेष की धूल बैठी है और इसलिए वो समझ नहीं पाएंगे। अब धूल आंख में नहीं होती तो मन पर ही होती है, तो हम इसको कैसे देखें। तो बुद्ध ने सबसे पहले तो ये देखा, जन्म है तो मृत्यु है, और प्रतीत्य समुत्पाद को देखा, और इसी को धम्म भी कहते हैं। अब प्रतीत्य समुत्पाद का अर्थ मैं बहुत इसमें नहीं बताऊंगा, लेकिन प्रतीत्य का मतलब है एक के उत्पन्न होने से रहने के कारण दूसरी उत्पन्न होना। एक है तो दूसरी, अब इसको समझना कैसा, एक का नष्ट होना मतलब दूसरे का उत्पाद होना। अभी ये जो पदार्थ है हमारे बाहर जो निर्जीव है उसके लिए कैसे लागू होता है, मैं एक बात बताता हूँ कि जैसे घी है, बोधि प्रकाश जी दही को घी कहते ना, घी घी दही, घी अलग है, दही अलग है। अच्छा, तो दही है समझिए। तो यस। दही दही कैसे बनता है, दही खुद ब खुद मतलब ऑटोमेटिक नहीं बनता या हवा से नहीं आता। तो दही बनने के लिए पहले दूध होना आवश्यक है। दूध है, दूध ही आवश्यक नहीं तो कोई भी कारण, कोई भी घटना के लिए कम से कम 2 कारणों का होना आवश्यक है। बिना 2 कारणों के और कई कारणों के कोई भी घटना घटित नहीं होती, कोई भी पदार्थ अस्तित्व में नहीं आता। तो दूध है लेकिन उसमें खट्टा कोई नहीं डाला तो क्या दही बनेगा, नहीं बनेगा है? अब दही क्यों है, तो खट्टा डाला है, दूध है इसलिए दही है। और दूध क्यों है, क्योंकि गैया है, गाय है। गाय क्यों है, तो उसको निकालने वाला भी कोई था दूध को, नहीं तो बच्चा पी जाता, नहीं क्या। अब गाय ने दूध क्यों दिया, तो उसको खाना ठीक से खिलाया गया इसलिए अच्छा दूध निकला। खाना क्यों खिलाया गया, जो चारा है जो, तो वो खेत में आया। ऐसे कई कारण है। तो ये जिस प्रकार से, जैसे मटका है, मटका क्यों है, क्योंकि मिट्टी है, और मिट्टी है तो भी मटका नहीं बना, बनाने वाला भी चाहिए, है ना कोई। तो आप इतना ध्यान रखिए कि 2 कारण कम से कम होते हैं। एक है उपादान कारण, अभी जैसे मटका है तो मिट्टी है, मिट्टी है उपादान हो गया, उपादान कारण हो गया। मिट्टी नहीं होती तो मटका नहीं बनता। और दूसरा कारण है निमित्त कारण। अब बनाने वाला अगर वो कुम्हार है तो साहब वो निमित्त है ना। तो इस बात को, प्रतीत्य समुत्पाद बहुत गहन है, लेकिन अगर हम थोड़ा भी समझे तो हम अंधश्रद्धा से मुक्त हो सकते हैं, अंधविश्वास से मुक्त हो सकते हैं। आज भारत को, पूरे समूचे विश्व को आज इसी शिक्षा की आवश्यकता है। मैं तो कभी कभी कहता हूं कि पहली कक्षा से बच्चों को प्रतीत्य समुत्पाद आसानी से पढ़ाना चाहिए। वो उनके जो क्रमिक किताबें हैं, पाठ्य पुस्तक है, उसमें से लाना चाहिए ताकि बच्चे विज्ञानवादी बने, ताकि बच्चे चिकित्सक बने। लेकिन ऐसा नहीं होता। खैर कभी अपनी सरकार आएगी तो हम करेंगे। तो इस तरह से हम देखते हैं कि कोई भी चीज स्वयंभू नहीं होती। ये बुद्ध की अमृतवाणी या बुद्ध का सिंहनाद है। कोई भी शिक्षा, कोई भी जो चीज है, चाहे वह पदार्थ हो, चाहे वह दिखने वाली निर्जीव चीज हो, चाहे वह सजीव हो, कोई भी चीज। अभी मैं एक उदाहरण देता हूं इसमें। आपने एक बाबा का नाम सुना होगा जो दक्षिण में थे। तो वो हवा से अंगूठी निकालते थे, या हवा से सोने की चैन निकालते थे, और अमीर लोगों को सोने की चैन देते थे, और अमीर लोगों को ही वो अंगूठी निकाल के दे देते थे। लेकिन जब गरीब लोग आते थे तो उन्हें विभूति देते थे। आपको पता है, उसको सोने की चैन नहीं दी कभी। तो किसी ने सवाल पूछा था, शायद अब्राहम कोवूर थे, जो बहुत बड़े साइंटिस्ट थे, उन्होंने पूछा उनको चैलेंज करके कि आप इतने गरीब लोग हैं, जब हवा में ही निकालते हैं, आपका कौन सा घर का पैसे जाते हैं, आपकी कौन सी मेहनत है, आपका कौन सा पैसा। हवा से अगर चैन आती है
तो ये जितने भी गरीब हैं उन्हें सोने के अंगठी, सोने के चैन दे दीजिए, अमीर हो जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब मेरा कहना यह है कि अगर प्रतीत्य समुत्पाद को कोई समझता है, अगर बच्चा बच्चा या हम सब प्रतीत्य समुत्पाद को, बुद्ध के इस सिंहनाद को, इस वाणी को, सत्य को अगर समझते हैं, सच्चाई को समझते हैं, और किसी बाबा ने अंगूठी निकाल ली, तो ये समझ प्रतीत्य समुत्पाद को जानने वाला बुद्ध अनुयायी उस पर विश्वास नहीं रखेगा, क्योंकि वह जानता है कि कोई भी चीज स्वयंभू नहीं होती, किसी कारण के निर्माण होने से वो बनती है। तो वो ये सोचेगा कि ये अंगूठी है तो ये तो सोने की है, तो पहले सोना होगा, और सोना है तो बनाने वाला भी होगा, फिर ये ऑटोमेटिक कैसे आ गई, इसमें कुछ गड़बड़ है। तो वो चिकित्सक बुद्धि का वापर करेगा, विज्ञानवादी बनेगा और उसकी खोज करेगा, और खोज करते करते वह सत्य तक पहुंचेगा। लेकिन प्रतीत्य समुत्पाद या बुद्ध के धम्म के अभाव के कारण आज हम देखते हैं कि भारत में ही नहीं तो समूचे जगत में अंधविश्वास अपने सिरे पर पहुंच रहा है। इसलिए मुझे लगता है कि बाबा साहब भी यह कहते थे कि, और महात्मा फुले जी ने भी कहा है अपने एक किताब में गुलामगिरी में, कि अंधविश्वास ही सभी दुखों की जड़ है। तो अंधविश्वास तभी दूर हो सकता है, सभी दुख तभी दूर हो सकते हैं जब हम बुद्ध के वाणी को समझे, उस सिंहनाद को समझे, उस प्रतीत्य समुत्पाद को समझे। अब प्रतीत्य समुत्पाद को हम ठीक से नहीं समझ पाते तो हमने क्या करना चाहिए। मैंने पहले ही कहा कि बुद्ध की ही वाणी को हम साथ में लेते हैं। बुद्ध कहते हैं कि लोगों के दिलो दिमाग पर या आंख में लोभ मोह द्वेष के कुछ बातें हैं, और इसलिए वो मेरी शिक्षा को ठीक से नहीं समझ पाते। और इसीलिए बुद्ध की शिक्षा को अगर केवल दिमाग तक न रखते हुए हृदय में उतारना है, भावना में उतारना है, तो हमें कुछ बातें करनी पड़ती है। तो आप ये देखते हैं कि हम आनापान सती पढ़ाते हैं, मैत्री भावना पढ़ाते हैं, और उसके बाद में यह शमथा भावना है, और उसके बाद में बाकी ध्यान पढ़ाते हैं। अब ये हमें किस प्रकार से मददगार हो सकती है बुद्ध की शिक्षा समझने में? ये जो ध्यान है दो, ये हमें बुद्ध की शिक्षा को दिलो दिमाग, यानी दिमाग से लेकर तो भावनाओं में उतारने के लिए, या उसके आशय को, उसके अर्थ को समझने के लिए कैसे मददगार हो सकते हैं ये दो ध्यान। और ये दो ध्यान आप प्रत्यक्ष रूप से कर सकते हैं, अप्रत्यक्ष रूप से कर सकते हैं, लेकिन इस दो ध्यान का उद्देश्य अगर हम ध्यान में रखते हैं तो हमें बुद्ध की शिक्षा को समझने में आसान होता है। तो आप देखते हैं कि आनापान सती और मैत्री भावना से क्या होता है। तो पहले हमारा मन शांत होता है, शांत होता है। जो भी हमारा बिखरा हुआ मन है, जो भी भटके हुए स्व है, वह शांत होता है। दूसरी बात, हमारा मन स्थिर होता है, मन स्थिर होता है, काम डाउन होता है। तीसरी बात क्या होती है, हम में कंसंट्रेशन बढ़ता है, एकाग्रता बढ़ती है। और चौथी बात क्या होती है, हम सकारात्मक बनते हैं, पॉजिटिव। तो ये क्षमता भावना से ये चार बातें, और भी बहुत सारी बातें हैं, जागृति बढ़ती है। खासकर इन, अगर आप उसके बाद देखते हैं कि 5 निवरणों का मतलब 5 जो हमारी बाधाएं हैं, जिसको हम हिंड्रेंसेस कहते हैं, वो पूरी तरह से जब खत्म हो जाते हैं तो हम रूप ध्यान में चले जाते हैं। पहला रूप ध्यान, दूसरा रूप, पहले रूप ध्यान में क्या होता है, वितक का विचार होता है, कम हो जाता है। दूसरे रूप ध्यान में क्या होता है, प्रीति कम हो जाती है। तीसरे रूप ध्यान में क्या होता है, प्रक्षुब्धि कम हो, नष्ट हो जाती है। और चौथे रूप ध्यान में केवल और केवल शुद्ध एकाग्रता बरकरार रहती है। अब आप कल्पना करिए कि कोई भी विचार जब हम घर में करते हैं, कोई भी सोचते हैं, हमारे घर में परिवार में भी कोई समस्या आती है, तो हम क्या कहते हैं, अरे मुझे जरा सोचने दो यार, थोड़ा शांत रहो, मुझे सोचने दो। हम क्यों कहते हैं शांत रहो? ये अपने परिवार की बात है, ये थोड़ी लो लेवल की बात है, क्योंकि लोग बोल रहे हैं, बहुत सारा आवाज है, आप ठीक से नहीं सोच सकते, और ठीक से नहीं सोच सकेंगे तो ठीक से निष्कर्ष भी निकाल नहीं पाएंगे। तो सबसे पहले सोचने के लिए हमें भौतिक स्तर पर कम से कम हमें एकाग्र होना पड़ता है, शांत होना पड़ता है। कोई भी बात देखिए, आप जीवन में कोई समस्या आती है, कठिनाई आती है, तो आप सोचते हैं, और एकांत में ही सोचा जा सकता है। और जो हमारी एकाग्रता बढ़ती है, तो आपको उस
सवाल का, उस प्रश्न का, समस्या का हल भी समाधान में मिल जाता है, क्योंकि हमारी वो एकाग्रता है, और एकाग्रता के सिवा कोई भी बात समझ में नहीं आती। तो यही यही धम्म में भी लागू होता है कि जब हम ध्यान करते हैं, हमारी शांति मन की, हमारी स्थिरता, हमारा जो मन जहां जहां क्लीन है, जहां जहां अटका है, आसक्त है, वह जब निकलकर एक ही पदार्थ पर, एक ही बात पर फोकस करता है, एकाग्र होता है, तो आप देखेंगे कि आपके चिंतन का स्तर बढ़ा होता है, बढ़ जाता है। और जैसे जैसे चिंतन का हम अभी क्या करते हैं, धम्म को कैसे देखते हैं या धम्म को कैसे परखते हैं? हमारी जो एकाग्रता की जो स्तर है, जिसमें लोभ मोह द्वेष लगा है, जिसमें अशांति है, अस्थिरता है, सकारात्मकता तो थोड़ी बहुत है, लेकिन नकारात्मकता भी है, और थोड़ी सी एकाग्रता है हमारे स्तर की, जिसको हम सुपरफिशियल एकाग्रता कहते हैं, ऊपरी ऊपरी तौर की एकाग्रता। उस एकाग्रता के आधार पर अगर हम धम्म को समझने का प्रयास करेंगे, तो हमारे निष्कर्ष भी उसी स्तर के रहेंगे। इसलिए आप देखते हैं कि हमारे संघ के बाहर कई बौद्ध विद्वान हैं, कई बड़े बड़े अम्बेडकराइट हैं जिन्होंने पीएचडी की है, लेकिन वो जब धम्म को परिभाषित करते हैं, तो संघ में त्रिरत्न बौद्ध महासंघ का साधा सहायक और मित्र भी कहता है, नहीं ये ठीक से नहीं बता रहा है, इसको नहीं समझा। हम समझ पाते हैं, क्योंकि वो पढ़े लिखे तो बहुत है, लेकिन उन्होंने एकाग्रता का वो स्तर हासिल नहीं किया। और इसीलिए बाबा साहब के विचार या बुद्ध के विचार जो भी हो, उस विचारों की गहराई में वो नहीं जाते। जैसे प्याज है, प्याज की एक एक परत को हम निकालते हैं, उसी तरह से धम्म चाहे कोई भी हो। आप देखिए, मैं आपसे बताता हूं कि आपने बुद्ध और उनका धम्म कई बार पढ़ा होगा, पंचशील कई बार पढ़ा होगा, आपने बाबा साहब के विचार कई बार पढ़े होंगे, लेकिन 10 साल पहले जो पंचशील पर जो आपके विचार थे, वो आज नहीं है, आज उससे गहरे हो गए हैं। आपको और कुछ उसके जो पहलू है वो समझ में आ गए हैं। अरे पंचशील ऐसा भी है, अरे आर्यष्टांगिक मार्ग ये भी है, समाधि ऐसी भी है। इसका मतलब आपकी एकाग्रता पहले से, क्योंकि आप संघ में हैं, आप आनापान सती करते हैं, आप मैत्री भावना करते हैं, आप विधायक बन गए हैं, पहले जैसे आपका द्वेष कम हो गया है, आपका लोभ पहले से कम हो गया है, पूरी तरह से नष्ट भले ही नहीं हुआ, आपका अज्ञान पहले से कम हुआ है। और इस प्रकार की मनोवस्था के साथ जब हम धम्म को परखते हैं, धम्म का अध्ययन करते हैं, तब जो निष्कर्ष निकलते हैं भाइयों और बहनों, वे बहुत ही ऊंचे स्तर के होते हैं। और जब ऊंचे स्तर के इस तरह के निष्कर्ष होने का अर्थ है, वह दृष्टि आपकी प्राप्त होती है, और दृष्टि लाभ हुआ तो स्वाभाविक है, जब सम्मा दृष्टि प्राप्त होती है तो सम्मा संकल्प भी होता है, और सम्मा संकल्प का मतलब है आचरण की दिशा में कदम बढ़ाना। आर्यष्टांगिक मार्ग में सम्मादिट्ठि क्या है? ये प्रज्ञा है ना, और बाद में क्या है? भावना मार्ग है, पहले दृष्टि मार्ग है। तो दृष्टि अगर सही नहीं है तो हमारे कदम भी गलत दिशा में जाते हैं। दृष्टि मतलब धम्म को देखने की दृष्टि, अपने आप को देखने की दृष्टि। तो प्रतीत्य समुत्पाद में जिस प्रकार से हम भौतिक वस्तुओं को प्रतीत्य समुत्पाद या क्या कहते हैं उसको, कि देखते हैं कि ये है तो वो है, वो नहीं तो ये भी नहीं। वही नियम जब हम सजीवों को लागू करते हैं, अपने आप को, कि मुझे गुस्सा क्यों आया, तो उसका भी कारण होगा ना, मैं इतना बुरा क्यों हूं, उसका भी कारण होगा, लोग इतने बुरे क्यों हैं, उसके कारण। तो कारणों को, सही कारणों को खोजने के दिशा में हम कदम बढ़ाते हैं जब धम्म को समझते हैं। लेकिन अगर हम धम्म के मार्ग पर नहीं चलते, सोचते ही नहीं, एकाग्र होकर चिंतन ही नहीं करते, तो कोई भी समस्या का हम हल नहीं निकाल सकते, हम प्रगति नहीं कर सकते, और हम हल निकालते भी है तो वह सत्य हल नहीं होता, सत्य समाधान नहीं होता। ये वैसा ही है जैसे किसी बीमारी पर दवा निकालना। अगर डॉक्टर को बीमारी का पता ही नहीं चला, डायग्नोसिस ही सही नहीं हुआ, तो वो दवाई भी सही नहीं देता। आज के तारीख में हम देखते हैं कि कोरोना बहुत है, और कई जगह कोरोना की देवी को पूजा जाता है। कई जगह वो कलश लेकर लोग घूमते हैं कि ये देवी को प्रसन्न करने से कोरोना जाएगा। देखिए, जख्म है घुटने पर और पट्टी बांध रहे हैं सर पे, तो जख्म कैसे ठीक होगा?
जख्म ठीक होगा केवल बुद्ध की शिक्षा को समझने से। और बुद्ध की शिक्षा को समझने के लिए हमें ध्यान सीखना चाहिए, हमारे मन को शांत करना चाहिए, स्थिर करना चाहिए, एकाग्र करना चाहिए और सकारात्मक करना चाहिए। तो मैं यही कहता हूं कि बुद्ध की जो वाणी है, बुद्ध का जो सिंहनाद है, वह आज भी घूम रहा है, आज भी जीवित है 2565 साल के बाद भी, और रहेगा, क्योंकि वह शाश्वत है, वह सनातन है, वह सत्य है। सत्यमेव जयते जो कहा गया वह है, वह अशोक चक्र है, वह धम्म चक्र है। बस बात यह है कि हम उसको सुने, और सुनने के लिए आपको आसपास का आवाज बंद करना पड़ेगा, अपने मन को शांत करना पड़ेगा, अपने मन को स्थिर, एकाग्र और सकारात्मक बनाना पड़ेगा। तब बुद्ध की वाणी, तब बुद्ध का जो नाद है, सिंहनाद है, वह हमारे कान में समझ में आएगा, और फिर कान में आएगा तो दिमाग में भी जाएगा, और दिमाग में जाएगा तो दिल में भी उतरेगा, मन में भी उतरेगा। तो मुझे आज के दिन बस इतना ही कहना था आपके लिए कि भाइयों और बहनों, हम आज के दिन जब हम बुद्ध जयंती मनाते हैं, बाबा साहब ने भी 1951 में शायद पहली बार कहा था, और 52 से आज 70 साल पहले भारत में औपचारिक रूप से बुद्ध धम्म की छुट्टी देना प्रारंभ हुआ था, ऐसा मैंने सुना है। तो बाबा साहब 51 में कहते थे, 1951 में, कि समूचे भारतवासियों ने बुद्ध जयंती को धूमधाम से मनाना चाहिए। और बाबा साहब का एक भाषण भी है, बुद्ध जयंती का महत्व इसको देखिए आप। तो क्यों लगता था बाबा साहब को कि बुद्ध जयंती का महत्व है? बुद्ध जयंती का महत्व मतलब बुद्ध के वाणी का महत्व, बुद्ध के धम्म का महत्व, और बुद्ध का धम्म ही इस भारत के ही नहीं तो समूचे विश्व की समस्याओं को समाधान दे सकता है, इसका पूरा विश्वास बाबा साहब को था। और इसीलिए बाबा साहब ने कहा कि धम्म को ठीक से समझो। इसीलिए एक किताब पढ़कर बाबा साहब ने धम्म को समझा, एक किताब पढ़कर संघरक्षित जी ने धम्म को जाना, और परिवर्तन हो गया, और परिवर्तन हुआ, और परिवर्तन करा भी दिया। बाबा साहब ने केवल परिवर्तन अपने आप में नहीं किया, तो विश्व में परिवर्तन कर दिया। आज हम देखते हैं उसके फल। हम परिवर्तन नहीं कर पाते क्योंकि हम धम्म को केवल शब्द के रूप में समझते हैं, उसके आशय को, उसके अर्थ को नहीं। और मुझे लगता है कि अगर हम ये समझने का प्रारंभ करें तो देखिए बहुत जल्द हमें उसके परिणाम मिलेंगे, बहुत जल्द हमको उसके रिजल्ट मिलेंगे, अपने आप में हम बदल पाएंगे, परिवर्तन होता हुआ पाएंगे। मुझे लगता है कि आज के दिन यही बुद्ध की शिक्षा है। आज का जो बुद्ध जयंती का जो समारोह है, जो बुद्ध पूर्णिमा है, बस आज के दिन अगर हम इतना भी करते हैं कि बुद्ध धम्म को का अनुभव लेते हैं, उसका साक्षात्कार करते हैं, रियलाइजेशन जैसे बंदे कहते हैं कि डीपर रियलाइजेशन, और ये प्रोसेस है, ये रियलाइज करने की प्रोसेस में जितना हम आगे बढ़ेंगे, मुझे लगता है कि सिंहनाद उतना ही हम सुन पाएंगे, और जितना हम सुनेंगे उतना ही हम दूसरों को भी सुनाएंगे। तो आज के दिन हम इतना अगर प्रण करते हैं कि बुद्ध के सिंहनाद को हम समझे, और थोड़ा जरूरी नहीं कि हम बुद्धत्व की प्राप्ति करने के बाद ही लोगों को सुनाएं धम्म, जितना भी सत्य समझा है थोड़ा बहुत अपने स्तर पर, उतना सत्य लोगों को समझाते रहे, उतना सत्य लोगों को बताते रहे। तो इस तरह से बुद्ध पूर्णिमा के दिन बुद्ध के धम्म को समझकर, उसके शब्दों को, उसके आशय को जानकर, उसकी बुद्ध की वाणी को समझकर और कृति में उतारकर अपने आप में परिवर्तन करें, और अपने आप में परिवर्तन कर उसी सिंहनाद को, उसी सत्य को दूसरों में प्रचारित करें। क्योंकि दुनिया को, बाबा साहब कहते हैं बुद्ध और कार्ल मार्क्स के उसके अपने भाषण में, कि कभी नहीं थी इतनी ज्यादा जरूरत आज के युग को, आज के जगत को बुद्ध धम्म की है। देखिए बाबा साहब का वाक्य, अब ये बाबा साहब का निष्कर्ष था, बाबा साहब का अध्ययन करने का निष्कर्ष आपको पता है उनकी जो पद्धति थी। संक्षिप्त में बताता हूँ कि बाबा साहब पहले क्या करते थे, तो पहले अध्ययन करते थे किसी भी बात का, धम्म हो चाहे और कोई किताबें हो। उसके बाद अध्ययन के बाद वे अनुसंधान करते थे, रिसर्च करते थे। रिसर्च के बाद उसका एनालिसिस करते थे। एनालिसिस करने के बाद उसको उसके अपने निष्कर्ष निकालते थे, कंक्लूजन्स, अपने स्वयं के निष्कर्ष। और आप बाबा साहब का पूरा लिटरेचर देखिए, कहीं से चुराया हुआ उन्होंने कुछ नहीं लिया, जो भी लिखते हैं वो उनका स्वयं का निष्कर्ष है।
और स्वयं के निष्कर्ष का मतलब होना है कि स्वयं के अनुभव है, उस चिंतन के से बाहर आए हुए। वो समुद्र मंथन की बात हिंदू धर्म में कही जाती है, उससे क्या बाहर आता है? अमृत। खैर ये तो एक दंत कथा है, लेकिन जब हम बुद्ध के धम्म पर इस प्रकार से जब हम चिंतन करते हैं तो हमें समस्याओं का समाधान भी मिलता है। बाबा साहब को इसलिए मिला क्योंकि उनकी एकाग्रता बहुत ऊंचे स्तर की थी। 18-18 घंटे वो किताब पढ़ते थे और बाबा साहब कहते हैं कि जब मैं पढ़ता था तो आजू बाजू में क्या हो रहा है मुझे कुछ पता नहीं होता था। इंग्लैंड में जब वो लाइब्रेरी में बैठते थे 18 घंटे तो सबसे पहले जाते थे, और जब वो सब चले जाते थे बाबा साहब पढ़ते ही रहते थे, तो वहां का जो चौकीदार था वो उठाने आता था, भीमराव जी, अम्बेडकर जी, अभी लाइब्रेरी बंद होने का समय आ गया, चलिए। तो समय का भी पता नहीं चलता था। भगवान बुद्ध कहते हैं कि वे जब ध्यान में बैठते थे तो 500 बैलगाड़ियां वहां से गुजरी, बुद्ध को पता ही नहीं चला। तो इस लेवल की एकाग्रता के साथ, या जो भी हमारी स्तर है, हम उस लेवल की एकाग्रता के साथ, स्थिरता के साथ, शांति के साथ, सकारात्मकता के साथ किसी शिक्षा को देखते हैं, किसी देशना को देखते हैं बुद्ध की, तो अपने निष्कर्ष कुछ और होते हैं। तो भाई और बहनों, मुझे बस आज के दिन इतना ही कहना था कि आप भी बुद्ध की शिक्षा को समझने के लिए आनापान सती, मैत्री भावना, इस दो ध्यान को और बढ़ाओ और गहराई से बढ़ाओ, और आप पाएंगे कि ये ध्यान जैसे जैसे मेरा आगे बढ़ता है वैसे वैसे मुझे बुद्ध की शिक्षा और समझ में आती है। तो बुद्ध पूर्णिमा के दिन यही शिक्षा हम लेते हैं, और मुझे लगता है कि यह प्रण अगर हम करते हैं तो आप पाएंगे कि बहुत जल्द, जो हम कहते हैं ना कि परिवर्तन नहीं हो रहा है, लोग वैसे ही है, मुझे विश्वास है कि परिवर्तन बहुत जल्द हो जाएगा। ठीक है, पूरे विश्व में नहीं होगा तो कम से कम मुझ में होगा, मेरे परिवार में होगा, मेरे संघ में होगा, क्योंकि हम संघ में भी देखते हैं, कभी ये बताना उचित नहीं होगा, परिवार में भी देखते हैं कि संघर्ष बहुत है, संघर्ष है। बाबा साहब का एक सेंटेंस है, बाबा साहब पढ़ते थे तो सभी विद्वानों को पढ़ते थे विश्व के, तो बर्ट्रांड रसेल को उन्होंने पढ़ा। ये बहुत बड़े मनोवैज्ञानिक भी थे और फिलोसोफर भी थे, बर्ट्रांड रसेल, समाजशास्त्री भी थे। बर्ट्रांड रसेल का एक सेंटेंस है जो मुझे लगता है बुद्ध की ही वाणी है, वो सत्य है जो उन्होंने बुद्ध से ही लिया होगा। वे कहते हैं कि हर एक इंसान, स्त्री हो या पुरुष, उसमें लड़ने की प्रवृत्ति, मतलब लड़ाई करने की प्रवृत्ति, संघर्ष करने की प्रवृत्ति जन्मजात होती है, वो इनबिल्ट है, लड़ना। वो कहते हैं कि युद्ध प्रवृत्ति उसके नाम दिया, और ये युद्ध प्रवृत्ति को जब तक हम नामशेष नहीं करते, नष्ट नहीं करते, तब तक इस दुनिया की कोई समस्या हल नहीं होगी। देखिए कितना संक्षिप्त में बाबा साहब ने उसको कहा कि कितना अच्छा वाक्य है। अब युद्ध प्रवृत्ति क्या है? तो युद्ध प्रवृत्ति मतलब केवल एक देश ने दूसरे देश के साथ लड़ना, यहाँ तक नहीं है। तो युद्ध प्रवृत्ति हम में भी होती है, हम परिवार में लड़ते हैं ना, छोटी छोटी सी बात पर लड़ते हैं, समाज में लड़ते हैं, ग्रुप में लड़ते हैं, झगड़े करते हैं, क्योंकि हमारा अहंकार आड़ा आता है, मेरे मन लायक कोई काम नहीं होता। तो यह जो, और कुछ भी हुआ तो हम पहले लड़ने की बात करते हैं, सुलझाने की बात नहीं करते। राह चलते अगर किसी की बाइक को, किसी के बाइक का थोड़ा सा धक्का लग गया, तो बाइक को जिसको धक्का लगता है वह ये नहीं कहता कि भाई चलो यार हो जाता है गलती, समझ, ठीक है चलो लग गई कोई बात नहीं। ये प्रवृत्ति उभर कर नहीं आती। पहले प्रवृत्ति कौन सी आती है? क्यों बे दिखता नहीं क्या? वो कहता है तुझे नहीं दिखता क्या, और ये कहता है अरे, वो कहता है तुरे, और निकलते हैं छुरे। तो संघर्ष ऐसा होता है, घर में भी हम परिवार में देखते हैं कि हमें, हमारे दिमाग में सोल्यूशन आता ही नहीं, परिस्थिति को सकारात्मक रूप देने का ख्याल ही नहीं आता। ख्याल एक ही आता है, मैं इसको कैसे मारूं, इसको कैसे डोमिनेट करूं, इसको कैसे शब्दों से मारूं, इसको कैसे नीचे दिखाऊं। तो ये संघर्ष की प्रवृत्ति है, और वह तभी दूर हो सकती है, और समस्याएं तभी हल हो सकती है जब हमारा मन शांत हो, स्थिर हो, एकाग्र हो और सकारात्मक हो। और यह मेडिटेशन या बुद्ध की के मार्ग पर चलने के सिवा दूसरे कोई मार्ग से नहीं हो सकता। तो आइए बुद्ध के इस मार्ग को समझें, उस मार्ग पर चले, और उस मार्ग पर चलकर खुद भी परिवर्तित हो, खुद भी सुखी हो और दूसरों को भी सुखी बनाए। और बाबा साहब का एक वाक्य है, अंत में इतना कहूंगा, वे कहते हैं कि 14 अक्टूबर 1956 का उनके भाषण का वाक्य है, आप देख सकते हैं। वे कहते हैं
कि भगवान बुद्ध का धम्म इतना अतुलनीय है, इतना अच्छा है कि अगर आप उसका ठीक से आचरण करते हैं तो उस आचरण के साथ आपका जीवन बदल जाएगा, आप सुखी हो जाएंगे। इतना ही नहीं, आपका परिवार सुखी हो जाएगा, परिवार ही नहीं आपका समाज सुखी हो जाएगा, इतना ही नहीं तो आपका देश और पूरा विश्व सुखी हो जाएगा। देखिए बहुत बड़ी बात बाबा साहब ने की है। तो जब बाबा साहब कहते हैं, ऐसा कहते हैं कि बोधिसत्व कभी झूठ नहीं बोलता, उसका एक एक लफ्ज, एक एक शब्द वह प्रमाण होता है, वह सत्य होता है। तो बाबा साहब की सत्य वाणी को हमें सत्य साबित करना है तो हमको भी उस पर आचरण करना पड़ेगा, क्योंकि धम्म से ही लोग बदलते हैं। वो मैंने सुना था कभी कि कोई पारस होता है, पारस जो चीज को भी छूता है उसका सोना बन जाता है। अब मैंने तो ये देखा नहीं, क्योंकि मिडास का जो राजा था, फ्रांस में मिडास मिडास नाम का एक राजा था, और उसकी ये स्टोरी है, हमने सुनी है बार बार। तो एक बार उसने अपने बच्ची के सर पर हाथ रख दिया, वो सोने की पुतली बन गई, पुतला बन गया। ये मुझे पता नहीं कि किसी के सर पे हाथ रखने से या चीज पे हाथ रखने से कोई सोना बनता है, लेकिन मैं इतना दावे के साथ कह सकता हूँ, विश्वास के साथ कह सकता हूँ, अनुभव के साथ कह सकता हूँ कि बुद्ध धम्म ने या बुद्ध के सिंहनाद ने, बुद्ध के वाणी ने जिसके भी कंधे पर हाथ रखा उसके जीवन का सोना हो गया। तो भाइयों और बहनों, अपने जीवन का सुनहरा सोना बनाना है तो निश्चित बुद्ध के धम्म के शब्दों को समझो, आशय को समझो और जीवन में उतारने का प्रयास करो। यही मैं आज के दिन आपसे आह्वान करता हूं और आपसे विदा लेता हूं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि मुझे आपके सामने कुछ बात कहने का आपने अवसर दिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।